दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खुली किताब में। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है धर्मवीर भारती की पत्नी कांता भारती की रेत की मछली। रेत की मछली केवल एक उपन्यास नहीं है बल्कि उस स्त्री की दर्दनाक यात्रा है जो अपने ही घर में अपमान, हिंसा और विश्वासघात से जो असहनीय पीड़ा होती है उस पीड़ा से जूझ रही होती है। इस उपन्यास में पति का व्यवहार केवल कठोर नहीं होता है बल्कि अमानवीय होता है। अपनी पत्नी की भावनाओं, उसके सम्मान, उसके अधिकार को कुचलता है। पत्नी के सामने दूसरी स्त्री से इस प्रकार का संबंध उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। मारपीट करना, उसके साथ हिंसा करना, उसे उस दौर तक लेकर जाना जहां वो अपने लिए आवाज तक न उठा। लेखिका इन घटनाओं का चित्रण सनसनी फैलाने के लिए नहीं करती है बल्कि वो ये दिखाने के लिए करती है कि हर स्त्री का सबसे बड़ा अधिकार उसका सम्मान और उसकी गरिमा है। इसके छिन जाने से स्त्री का जीवन सचमुच रेत की मछली की तरह तड़पने लगता है। जीवित होते हुए भी वो अंदर से टूट जाती है। यह उपन्यास पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि शादी केवल सामाजिक बंधन नहीं है, सम्मान, विश्वास और समानता का संबंध है। इस सब के बिना रिश्ता अपना वास्तविक अर्थ खो देता है। क्या स्त्री का जीवन केवल सहन करने के लिए होता है या उसके हक में उसका सम्मान और अधिकार भी आना? किसी भी रिश्ते की नींव अधिकार नहीं होती है, सम्मान होती है, और जहाँ सम्मान और प्रेम नहीं है वहाँ रिश्ता मात्र शब्द बनकर रह जाता है। एक लड़की जब अपने माता पिता, परिवार का स्नेह, अपना सुरक्षित संसार पीछे छोड़कर आती है तो ये सब मजबूरी में नहीं करती बल्कि विश्वास होता है एक पुरुष के प्रति। उसे सम्मान और विश्वास नहीं देता है, उसका विश्वास तोड़ देता है किसी दूसरी स्त्री के लिए। तब टूटता केवल रिश्ता नहीं है, स्त्री का पूरा अस्तित्व टूट जाता है। ये पुरुष प्रधान समाज इसे पुरुष की कमजोरी का नाम देता है और स्त्री के दर्द को उसका भाग्य का नाम। रेत की मछली इसी मौन पीड़ा को आवाज देती है। इतना सब कुछ कुंदन की जीवनी को जानकर मन में उठे विचार हैं धर्मवीर भारती की पत्नी कांता भारती, जिन्होंने रेत की मछली में अपना दर्द बयान किया। ये किताब प्रेम पर विश्वास तो क्या घृणा करना सिखा देगी। कहानी शुरू होती है कुंतल जब अपने परिवार के खिलाफ जाकर शोभन से निरर्थक प्रेम विवाह करती है। माता पिता के बार बार अस्वीकृति मिलने पर कुंदन घर से भाग जाने की धमकी देती है। ये महज एक धमकी नहीं होती, शोभन और अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई एक योजना होती है। ये सब सुनने के बाद बाबूजी जब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब कुंदन की बड़ी बहन की शादी हो रही होती है। कुंदन अपने प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी बड़ी बहन की शादी में पूरी तरीके से विघ्न डालती है। बड़ी बेटी की विदाई के बाद उसी सप्ताह कुंदन को भी विदा कर दिया जाता है। परंतु बिना प्रेम का यह प्रेम विवाह कुछ ही दिनों का मेहमान रहा। वही कुंदन जो अपने प्रेमी को अपना पति बनने में अपना सौभाग्य समझ रही थी, अपने परिवार से दूर जाने में अपना सुखद भविष्य समझ रही थी, वही पति जब किसी और का प्रेमी बन जाता है तो कुंदन का दुर्भाग्य बन जाता है। दुर्भाग्य ऐसा कि शब्दों को मौन कर दे और पीड़ा आंखों में आंसू तो दे पर चीखने की इजाजत नहीं। ये पीड़ा कांता भारती को मौत की इजाजत तक नहीं देती। कुछ महीनों की शादी के बाद शोभन नामक दैत्य की सम्मेलनाएं मीनल नामक लड़की से जुड़ जाती है। यहाँ से शुरू होती है कुंदन के जीवन की बर्बादी। शोभन ने कभी कुंदन से प्रेम विवाह भी किया था, वो यह स्मरण भी भूल जाता है। मीनल जो कभी राखी बहन हुआ करती थी आज उसकी पत्नी को निगल जाने वाली प्रेमिका बन गई। शोभन और मीनल के संबंध को प्रेम से संबोधित करना शायद अन्याय होगा। हवस ऐसी जिसमें एक पति को अपनी पत्नी नहीं दिखती और एक स्त्री को दूसरी स्त्री नहीं। इस किताब में जो लिखा है उन भद्दी करतूतों का बखान करने का साहस मुझ में तो नहीं है। कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी वाणी को दूषित नहीं करना चाहेगा। जैसे जैसे कांता भारती ने लिखा है उन शब्दों को बहुत मुश्किल से पढ़ा गया। अपनी पत्नी को परसपेड़ा में छोड़कर वो व्यक्ति उस वक्त भी मीनल के साथ व्यस्त था। कांता भारती एक बेटी को जन्म देती है। माँ और बेटी के प्रति शोभन की कोई सहानुभूति नहीं होती। इनकी हवस की सीमा न रही और कांता भारती की मन की वेदना बन गई। वेदना ऐसी जिसे सहन करना मुमकिन न हो। कांता भारती के जीवन में शोभन मीनल नाम के दो दीमक ने उनके जीवन को खोखला कर दिया था। अपने शब्दों से कांता भारती के दर्द को बयान करना शायद मुमकिन नहीं है
और इस किताब के साथ भी नाइंसाफी होगी। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पाठक अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और एक ऐसे दर्द का एहसास करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। उनकी भद्दी करतूतों का बखान करने का साहस मुझ में तो नहीं है। कोई भी अपनी वाणी को दूषित नहीं करना चाहेगा। जैसे जैसे कांता भारती ने इस किताब में लिखा है, उन शब्दों को बहुत मुश्किल से पढ़ा गया। अपनी गर्भवती पत्नी को अकेला छोड़कर उस वक्त भी वो मीनल के साथ व्यस्त था। पत्नी जब एक बेटी को जन्म देती है, उसके बाद भी शोभन की अपनी पत्नी और उस बेटी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। इस किताब में कांता भारती का जो दर्द है, उनको तो शायद मैं अपने शब्दों के माध्यम से छू तक न पाई। उस वेदना को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, सम्मान के बिना जो जिंदगी थी, उस जिंदगी को। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।